नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्दलीयों के फैक्टर के बारे में कि निर्दलीय अब की बार कौन सी पार्टी को नुकसान करेंगे और किस पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, खासकर ऐसे नेता जो अपनी पार्टी से बगावत करके अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के तौर पर। अगर इनमें बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी की तरफ से 32 या 33 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो मंशा है वो जाहिर की और अब की बार वो चुनावी मैदान में है। वही बात करें यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर 35 से 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़ा और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए हरियाणा में चुनावी मैदान जो है उसमें उन्होंने यहाँ पर संघर्ष करने की ठानी। अगर बात करें यहाँ पर दोनों तरफ से पार्टियों के बागी नेताओं की, तो वो ऐसे नेता थे जो लगातार पैरवी कर रहे थे अपने इलाके से खुद की टिकट के लिए, और उनकी दावेदारी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उचित भी मानी जाती है, क्योंकि जब से यहाँ पर निर्दलीयों का रुझान देखने को मिल रहा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान, जितने हम सर्वे में जा रहे हैं या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पर जो हम सर्वे देख रहे हैं, उसमें उनकी वो जो दावेदारी थी वो यहाँ पर मजबूत नजर आती है, क्योंकि लगातार उनका जो वोट बैंक है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं बागी और बीजेपी के जो बागी हैं, वो दोनों ही अपने एक अच्छे खासे वोट बैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये दोनों अपनी अपनी पार्टियों को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में कम से कम 2500 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो लगातार जिन्होंने अपना नामांकन किया अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 89 जो कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट थे वो लगभग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में इस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन उनमें से जो 35 से 36 कैंडिडेट थे उन्होंने अपना चुनावी यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला था वो अपनाते हुए चुनावी मैदान में कूद गए। कुछ एक को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कन्विंस किया, कन्विंस करने की कोशिश तो बीजेपी पार्टी ने भी की और कुछ सफल भी हुए। कुछ एक के यहाँ पर रोते हुए वीडियो भी आई, कुछ एक ने यहाँ पर फुल नाराजगी दिखाई, लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उन्होंने उनको मनाया और वो उसके बाद शांत बैठ गए। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं बीजेपी पार्टी के जो यहाँ पर टिकट ना मिलने के बाद नाराज हुए और अब वो यहाँ पर चुनावी जो कैंपेन है उसमें पूरे एक्टिव मोड में नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन कांग्रेस के साथ एक चीज और देखी जा रही है कि यहाँ पर जो उनके बागी नेता थे वो बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कन्विंस किया था कि कोई बात नहीं, टिकट तो एक को मिलना था, आप लोग पार्टी का यहाँ पर साथ दीजिए, तो वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से, तो भिवानी की जितनी सीटें पड़ती हैं, भिवानी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कमल प्रधान थे, मनेंद्र पंगाल थे, उसके बाद यहाँ पर अनिता मलिक थी, तो ये लोग ऐसे थे जिनको टिकट की दावेदारी थी। कमल प्रधान तो ऐसे मजबूत नेता बताए जाते हैं यहाँ से कि उन्होंने पूरा एक तरीके से कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी समय पर यहाँ पर पंचायत हुई और पंचायत में उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर दो धड़े में बटे। ऐसा ही अगर हम देखें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ जो बारडा की विधानसभा सीट है, भिवानी शहर की विधानसभा सीट है, तो भिवानी की विधानसभा सीट से यहाँ पर अभिजीत लाल सिंह और धीरज तंवर जो हम कह सकते हैं कि वो अब के चुनाव मैदान में हो सकते थे। वासुदेव शर्मा जी भी और शिवशंकर भारद्वाज जी भी यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर खुद को सेटबैक करते हुए यहाँ पर सीपीआईएम की तरफ से ओम प्रकाश कोमरी को टिकट दिया और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ अभिजीत लाल सिंह ऐसे बागी नेता हुए जिन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी और अब वो निर्दलीय चुनाव के तौर पर यहाँ पर लड़ रहे हैं और एक अच्छा खासा जनसमर्थन जुटा रहे हैं हरियाणा में इस विधानसभा सीट से। लेकिन धीरज तंवर, वासुदेव शर्मा जी वो लगातार कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो सीपीआईएम को यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि हम समर्थन दिया गया है उनके लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं और वोट मांगते हुए वहाँ पर लगातार नजर भी आ रहे हैं। अगर इसके बाद बात करें हम बारडा की, जो बारडा में अब की बार सोमवीर सोराण जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग की बाहरी नेता है, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव टिकट दिया गया है, लेकिन उसके बाद सोमवीर गसोला वहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बागी नेता बने कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अपने बागी नेता थे जो अपनी पार्टी के खिलाफ में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दर्जन भर लोगों की अब की बार उन्होंने अपनी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। वहीं बीजेपी ने भी अपने 8 बड़े नेताओं को यहाँ पर बागी घोषित करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और बारडा की हम बात करें तो बारडा में सोमवीर गसोला जरूर बागी हुए, लेकिन बाकी के जितने अन्य नेता थे जो टिकट की दावेदारी महसूस कर रहे थे, जो चाहते थे कि टिकट मिले, वो सोमवीर सोराण को टिकट मिलने के बाद एक बार नाराज हुए और उसके बाद पार्टी ने कन्विंस कर लिया। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुनाफा यही रहेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अगर उन्होंने अपने धड़े को संभाल लिया तो वो हरियाणा में अच्छी खासी सीटें यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुनाफा यहाँ पर यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने बागी चुनाव लड़ रहे हैं वो ऐसी ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बट सकती है। यानी कि एक तो उनके वो नेता जो बागी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस का वो नेता जिसको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत रह सकती है।
आने वाले विधानसभा चुनाव की जब वोटिंग होगी उस समय। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप यहाँ पर हर क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या निर्दलीय अब की बार जो चुनाव लड़ रहे, खासकर जो बागी नेता हैं, वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं या फिर बीजेपी को? धन्यवाद।